कश्मीर फाइल्स जैसे सब्जेक्ट को इस तरह का रिकग्निशन जो मिला है उसको लेके मुझे मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ गई है लोगों के नज़रिए को लेके, क्योंकि जिस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई एक तरफ, दूसरी तरफ उस फिल्म को बहुत सराहा गया, लोगों ने इतना पसंद किया उसको। द कश्मीर फाइल्स को अवार्ड मिलना उन प्रोपेगेंडा फोर्सेस के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है जिन्होंने ये कहा था कि ये फिल्म एक झूठ है, ये फिल्म के अंदर गलत दिखाया गया। और आप जानते हैं कई सारे लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया था। आज जब इस फिल्म को अवार्ड मिला है तो उन सब लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़ा है। एक विशेषता ये है इस पुरस्कार की कि पिछली बार जब हमें ताशकंद के लिए ये अवार्ड मिला था और अब कश्मीर के लिए मिल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे पति पत्नी हैं जो काम करते हैं और बहुत सारे पति पत्नी ऐसे भी हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, लेकिन एक ही साल में एक ही फिल्म के लिए दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार शायद पहली बार मिला था ताशकंद के वक्त और अब ये दूसरी बार हो रहा है। तो एक National Integration Award is being backed by the one and only the Kashmir Files, ladies and gentlemen, and the film that deals with socially relevant subject about the integration of the country. Kashmir Files take the National Film Awards here in this category also. Let's put our hands together. Thank you. आपको रजत कमल का सम्मान। Pallavi Joshi for the Kashmir Files, a powerful performance of a woman who strongly defends and takes a stand for her beliefs, portrayed in the movie The Kashmir Files. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Pallavi Joshi for the film Kashmir Files. और मेरे हिस्से में जो कैरेक्टर आया था तो सारे कश्मीरी पंडितों की पीड़ाएं सुनने के बाद एक ऐसा कैरेक्टर मुझे निभाना था जो कि बिल्कुल उसके विपरीत था, उस विचारधारा के विपरीत था। तो बतौर एक्टर मुझे काम करते हुए बड़ा मज़ा आया, लेकिन एक इंसानी तौर पे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी वो किरदार निभाते हुए। लेकिन उस किरदार को कहीं इतना रिकग्निशन मिला बड़ा कि राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत मुझे किया गया। इससे बड़ी और क्या जीत हो सकती है और क्या जवाब हो सकता है उन लोगों को जो कि कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। तो मैम आपने रोल्स किए हैं जैसा कि ताशकंद फाइल्स, सेक्स इन वॉर, वो बहुत विमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हैं, विमेन का अलग सोच की वो सोसाइटी में खुद भी खड़ी हो सकती है। वो कैसे, कितना चैलेंजिंग था और कैसे आपने प्रिपेयर किया? इजी नहीं है ये ऐसे। हाँ, मैंने शुरू से, देखिए आपने शायद देखा नहीं होगा, बहुत यंग है अभी, लेकिन शुरू से मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब कहीं ना कहीं एक एम्पावर्ड वुमेन के रहे हैं, कुछ एक फेमिनिज्म के स्टेटमेंट करते हैं। मेरा रुझान हमेशा इसी तरह के किरदारों पर रहा है। ताशकंद और कश्मीर में खास करके पहली बार मैंने थोड़ा एक ग्रे शेड का कैरेक्टर किया था। कश्मीर में तो टोटली नेगेटिव कैरेक्टर था। तो कभी किसी ने शायद सोचा नहीं था मेरी शक्ल देख के कि मैं इस तरह के कैरेक्टर में मुझे कोई कास्ट करे, लेकिन विवेक ने जाना कि ये कर सकती हूँ मैं, और इसकी वजह से एक बहुत यूनिक सा वो कॉम्बिनेशन बन गया। एंड जब आप किसी एक क्वार्टर से, जब आप किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करते, उस क्वार्टर से कभी आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से वही हुआ मेरे कैरेक्टर के साथ। एनी मैसेज फॉर विमेन, लाइक जो घर में मतलब नहीं इतना पावर फील करती है या कुछ भी? मैं तो कहूँगी आज के राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सकते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, उन्होंने सारे ऑड्स को बीट करते हुए और हर एक चैलेंज को फेस करते हुए वो आज हमारे भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और वो इतनी बड़ी प्रेरणा है सारे लोगों के लिए, सारी औरतों के लिए, कि हम कितना भी ये सोचे कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें फिर भी वो शक्ति होती है, बस उस शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। तो आपके अंदर जो भी शक्ति है आप उसे पहचानिए। जब हम वुमेन पावर की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपने आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप बहुत छोटे काम से और बहुत प्यार से, बहुत ममता से भी आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती है। कौन सा रवैया आपको अपनाना है ये आप देखिए, आपकी शक्ति किसमें है ये आप जानिए, लेकिन हाँ उस शक्ति को पहचान के उसको समाज के कार्य में लगाइए ज़रूर। और मैम आपकी कोई अपकमिंग? राम राम जी, सनातन धर्म की जय। पहले तो
मैं मुबारकबाद दूंगा विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को और पल्लवी जोशी जी को, जिन्हें आज अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स के लिए। और ये नेशनल सिनेमा अवार्ड्स हैं, जिनमें आज पल्लवी जोशी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात भी कही कि ठीक है, अवार्ड मिलना तो खुशी की बात है, लेकिन ये रोल करते हुए उनको बड़ा दर्द हुआ था, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जो दर्द उन्होंने सबके सामने लाया, वो एक फ़िल्म के तौर पर नहीं लाया, वो एक सच के तौर पर सामने लाया। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वैसे तो बड़ी सारी हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी हैं जिन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा एक ही साल में उन दोनों को पहले ताताशकंद फाइल्स के लिए अवार्ड मिला था और अब द कश्मीर फाइल्स के लिए। तो एक बड़ी खुशी की बात है। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को मैं मुबारकबाद दूंगा, साथ में पल्लवी जोशी जी को, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स जैसा सच सबके सामने लाया। और कई सारी प्रोपेगेंडा फोर्सेस और कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस फिल्म के बारे में अलग अलग धारणाएं और लोगों के दिमाग में गलत धारणाएं भरने की कोशिश की, उनके मुंह पर एक तमाचा है आज जब उन्हें अवार्ड मिला है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। द कश्मीर फाइल्स एक फ़िल्म नहीं थी, वो सच था जो हम हिंदुओं के ऊपर बीता है। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय।